जो बात कर रहे थे उसमें नेताओं वाला वो चतुराई तो थी, कैसे समझाना है, क्या समझाना है, ये भी बताया आपने कि कमल पे वोट देना है। कुछ लोग कंफ्यूज होंगे जो ये देखिए इस तरीके का रिस्पॉन्स है, क्योंकि आपके जो वीडियो वायरल हो रहे हैं, एक सवाल सबके जहन में है पूरे मध्य प्रदेश में, क्या ये महाआर्यमन की राजनीति? पिछली बार जब आप कैंपेनिंग के लिए आए थे, आपके पिताजी कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं, इस बार बीजेपी, क्या बदलाव? सिंधिया जी को सलाह देते हैं कि पापा ये भी होना चाहिए, ये भी चीजें हैं, ये समस्या है, बताते हैं? 12 घंटे आप लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं, क्या बदलाव है और ये एनर्जी का राज क्या है? इस वक्त हम मौजूद हैं मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि देश की सबसे हॉट सीट गुना में, जहां पर कि देश के केंद्रीय एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनाव मैदान में है और उनका कैंपेनिंग करने के लिए उनके बेटे महाआर्यमन लगातार मैदान में उतर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं। जिस तरीके से हमने अभी देखा, आपको मंच पर आप बात कर रहे थे, एक छवि जो लगातार हम सिंधिया जी की देखते रहे हैं लंबे समय से, वो दिख रही थी। जो आत्मीयता थी, ये आत्मीयता विरासत जो 3 पीढ़ियों की आपकी है, वो सहेजने के लिए आए हैं या सिर्फ कैंपेन के लिए? नहीं, दोनों चीज़ें हम चाहते हैं कि अब मैं भी चाहता हूं कि मैं अपनी जनता को जानूं, उनसे परिचय लूं, उनकी समस्या को समझूं और उसके साथ साथ मैं अपने पिता की सहायता करूं। एक बेटे होने के नाते मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं अपने पिता का सहायता करूं जब वो मांगते हैं, तो यही मैं वही निभाने आया हूँ। एक चीज और जो देखने में आई, जो आप बात कर रहे थे, उसमें नेताओं वाला वो चतुराई तो थी, कैसे समझाना है, क्या समझाना है, ये भी बताया आपने कि कमल पे वोट देना है। कुछ लोग कंफ्यूज होंगे जो पुराने रिश्ते जिनके हैं, तो वो भी आपने बताया, लेकिन नेताओं वाला वो रवैया नहीं था, बिल्कुल आत्मीयता थी। बिल्कुल मैं नेता हूँ ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल ये सही जवाब दिया। जब इस तरीके का जवाब आता है, जब ऐसा रिस्पॉन्स आता है, तब क्या महसूस होता है? ये देखिए इस तरीके का रिस्पॉन्स है, क्योंकि पूरा जो लोकसभा क्षेत्र है वो परिवार है, 3 पीढ़ियों का रिश्ता है। इस तरीके का रिस्पॉन्स जब मिलता है पूरे क्षेत्र में, कैसा लगता है? भाई मेरे लिए बहुत ही बड़ा पल है जब इस भावुक होता हूँ, जब इस तरीके का रिस्पांस मिलता है। ये मेरे दादाजी जानते थे, मेरे राजमाता साहब जानते थे इनको, और अब मेरे पिता और मैं भी जानना चाहते हैं गहरी तरीके से। तो रिश्ता बहुत लंबा जाता है, बहुत ही ऐतिहासिक रिश्ता है हमारा और बहुत गहरा रिश्ता है हमारा। तो मेरे लिए ये बहुत एक बड़ा पल है मेरे जनता के बीच में आने का, उनको प्यार देने और उनसे प्यार लेने का। तो ये मेरा एक पारिवारिक रिश्ता है और मैं उसको निभाना चाहता हूँ। आपके जो वीडियो वायरल हो रहे हैं, एक सवाल सबके जहन में है पूरे मध्य प्रदेश में, क्या ये महाआर्यमन की राजनीति में लॉन्चिंग है या सिर्फ पिता का सहयोग करना है? नहीं, देखिए मैं आपको समझाना चाहता हूँ फिर से कि जनसेवा हमेशा राजनीति नहीं होती है, जनसेवा दिल से होती है। ठीक है, तो मैं हमेशा और अभी भी हमेशा दिल से तो जनसेवा करते जाऊंगा और अभी भी कर रहा हूँ। तो उस माध्यम कुछ भी हो सकता है, माध्यम खेल से हो सकता है, माध्यम व्यापार से हो सकता है, माध्यम राजनीति से हो सकता है, लेकिन अभी भी मेरे दिल में बस एक चीज है, वो है जनसेवा। और मैं अपने जनता को जानना चाहता हूँ और उनको जल्द से जल्द एक सुख जीवन देना चाहता हूँ, और वो माध्यम जो है वो कुछ भी हो सकता है। अभी मेरे पिता राजनीति में हैं, तो मैं उनको मदद कर रहा हूँ। मैं अलग अलग क्षेत्र में जा रहा हूँ, मैं नोट लिख रहा हूँ कि क्या क्या मेरी जनता मांगती है अलग अलग क्षेत्रों से, और हम साथ में बैठ के उसके लिए एक समाधान निकालते हैं। लेकिन जो सिंप्लिसिटी से आप बात करते हैं, लोगों से मिलते हैं, गले में हाथ डालते हैं, कोई गोद में उठाता है, तो आपका भी जनाधार लगातार तैयार हो रहा है? नहीं, ऐसे कुछ नहीं है भैया, प्रेम का संबंध है यार, इसमें तो कुछ क्या है। गले तो हम सबसे मिलते हैं, आप परिवार से गले नहीं मिलते क्या? तो परिवार है और उनको इसी तरीके से मिलना है। अगर आप एक दीवार खड़ा करोगे एक दूसरे के बीच में, तो कैसे होगा बदलाव? वो कैसे बोल पाएंगे मुझे कि मुझे ये चाहिए, ये समस्या है, ये शिकायत, तो कैसे बोल पाएंगे? जब आप एक माहौल बनाओगे जिसमें जनता को लगे कि भाई मैं आराम से अपनी चीजें, अपनी मन की बात सामने रख सकता हूँ, अपनी मुखिया से बोल सकता हूँ, तो एग्जैक्टली, तो वो माहौल तो बनना चाहिए ना। इसलिए मैं भी वो माहौल बनाना चाहता हूँ कि भाई मैं कोई दूर का व्यक्ति नहीं हूँ, मैं आप ही का हूँ और मैं आपके साथ बैठना। बिल्कुल। आपका जब अभी भाषण चल रहा था, तो एक चीज और मैंने नोट किया, आपने क्रिकेट की भाषा में समझाने की कोशिश की। हमने देखा आपके दादा साहब थे माधवराव जी, आपके पिताजी ज्योतिरादित्य जी,
दोनों ही क्रिकेट में बड़ी रुचि रखते थे। आप भी क्रिकेट खेलते हैं? बिल्कुल, मैं क्रिकेट खेलता हूँ और मुझे क्रिकेट में रुचि भी है। अभी आप जानते नहीं होंगे, लेकिन मैं क्रिकेट में भी काम कर रहा हूँ, जन सेवा। उसमें हम ग्रामीण स्तर के खिलाड़ियों को एक मंच देना चाहते हैं, जिसके द्वारा वो अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर्स के साथ, खिलाड़ियों के साथ खेल सके एक साथ, उनको अनुभव मिले, उनको एक कमाने का मौका मिले, और जब वो खेल रहे हैं तब वो इंडियन स्काउट्स और स्टेट स्काउट्स से एक संबंध बनाने का भी उनको मौका मिले। तो हम वो भी खड़ा कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि खेल के द्वारा भी जन सेवा हो सकती है। चलिए, ये तो हुई आपकी राजनीति की स्टाइल या कैंपेनिंग की स्टाइल की बात, लेकिन अब ठेठ राजनीति की बात करते हैं। कल एक बयान आया पीसीसी जीतू पटवारी का, इमरती देवी को लेकर आपत्तिजनक बयान उन्होंने दिया था, उस पर आप क्या सोचते हैं? देखिए, ये जिस तरीके से उन्होंने ये बयान दिया है, ये हमें दिखाती है कि उनका और उनकी जो पार्टी की दृष्टिकोण क्या है हमारे माताएं बहना की तरफ, और ये भी दिखाती है कि कांग्रेस की विचारधारा क्या है और हमारी जो पार्टी है भाजपा की विचारधारा क्या है। एक तरफ वो ऐसे बयान कर रहे हैं, मैं कहना भी नहीं चाहता कि क्या बयान है, आप जानते हैं, और एक तरफ हमारे पास एक प्रधानमंत्री जी हैं जो लाडली बहना निकाल रहे हैं, जो महिला को सशक्तिकरण दे रहे हैं, जिसने एक आदिवासी महिला को भी एक राष्ट्रपति के स्थान पे उनको बिठाया है। तो ऐसे एक व्यक्ति एक तरफ है और दूसरे व्यक्ति जो इस तरीके के बयान लिखते हैं। तो आपके पास बिल्कुल एक बोर्ड में साफ साफ दिख रहा है कि कौन क्या कह रहा है और किसका क्या व्यवहार है। पिछली बार जब आप आए थे कैंपेनिंग के लिए तब कांग्रेस में थे आपके पिताजी। पिछली बार जब आप कैंपेनिंग के लिए आए थे आपके पिताजी कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे थे, इस बार बीजेपी। क्या बदलाव देख रहे हैं दोनों? बहुत बदलाव है। जिस तरीके से हमारे कार्यकर्ताएं जनता से मिलती हैं, उनको समझती है और उनके जो कठिनाइयां हैं वो बाहर लेके आके हर एक कार्यकर्ता और नेता को बताती है। जिस तरीके से वो घर घर जाती हैं, लोगों से बात करती है, और जो मिट्टी का जो महसूस करना है वो बिल्कुल जमीन में जाके मिट्टी को महसूस करती है। तो इस तरीके का काम जो है दूसरी तरफ कभी दिखता नहीं था, और भाजपा में हर कार्यकर्ता जो है अपना जी जान देके जनता के साथ खड़ा हुआ है, और मैं उनको सैल्यूट करता हूँ। जी, एक और सवाल। आपने कहा कि जनता से आप मिल रहे हैं, उनकी समस्याएं भी जान रहे हैं। महाआर्यमन की नजर में गुना का विकास अगले 5 सालों में किस तरीके से होगा? देखिए, अगले 5 सालों में हम चाहते हैं, हमारे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में उन्हें बताया है कि हमें सबसे पहले जो बेसिक चीज़ें हैं उनको ताकतवर करनी है। तो जैसे कि आपको जानते हैं गर्मी की समय है, तो पानी की व्यवस्था हम बिल्कुल मजबूत करना चाहते हैं। उसके साथ साथ हम चाहते हैं कि शिक्षा मजबूत हो, तो ग्रामीण स्तर पे भी शिक्षा मजबूत हो। उसके साथ साथ इंडस्ट्रियल जोन्स बनाए जाएं ताकि बच्चों को और यहाँ के लोगों को और रोजगार मिले। और हम चाहते हैं कि जो हमारा कनेक्टिविटी है, चाहे रोड का, रेल का या हवाई जहाजों का, वो भी मजबूत हुए, और उसका काम ऑलरेडी शुरू हो गया। चुनाव से पहले ही हमारे पिता श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने 2 हवाई अड्डे गुना और शिवपुरी में घोषणा कर दिए हैं चुनाव से पहले, 2 महीने पहले। उसके साथ साथ अशोकनगर में एक मेडिकल कॉलेज की घोषणा हो चुकी है। उसके साथ साथ 5 से 6 सीएम राइज स्कूल की घोषणा हो चुकी है। तो ऐसे काम होता है कि चुनाव के समय सिर्फ काम नहीं होता है, हम तो हर समय काम करते हैं, और हम हर समय पूरी भाजपा लोगों के लिए खड़ी रहती है और उनके लिए काम करती है। सिंधिया जी को सलाह देते हैं कि पापा ये भी होना चाहिए, ये भी चीजें हैं, ये समस्या है, बताते हैं कभी? अभी तो बिल्कुल हम बताना चाहते हैं कि देखिए, मैंने ये देखा है या ये कठिनाइयाँ हैं, और हम साथ में बातचीत करते रहते हैं कि वो मुझे भी पूछते हैं कभी कभी कि आपको क्या लगता है, युवा होने के नाते क्या युवाओं को ये चीज़ की ज़रूरत है, क्या ये स्कूल की ज़रूरत है, क्या उनको ये अच्छा लगेगा। और मैं भी उनसे पूछता हूँ कभी कभी, क्या आपको लगता है अगर हम ऐसे एक योजना लेके आए क्या जनता को पसंद आएगी। तो हम आपस में बात करते रहते हैं, और हमारा पूरे परिवार का हमेशा एक मूल्य है कि खाली अगर आप चर्चा करें लोगों से और अपने बीच में चर्चा करें, तब एक मजबूत समाधान बाहर निकल के आता है। नहीं तो आप सोचते रहेंगे कि नहीं मेरा ही समाधान सही है, मेरा ही जो सोच और विचार है वो सही है, और कभी कभी वो गलत भी हो सकता है।
तो जब आप एक एक व्यक्ति के साथ आप चर्चा करेंगे और आप समझेंगे कि वो भी क्या महसूस करते हैं, तब एक असली समाधान बाहर निकल के आएगा। अच्छा, युवाओं के लिए क्या, क्योंकि आप भी दो स्टार्टअप चला रहे हैं, प्रधानमंत्री जी की भी मंशा है, तो युवाओं के लिए क्या चर्चा उनसे कर रहे हैं? तो युवाओं के लिए खिलाड़ी के बारे में बात कर रहे हैं, खेल के मैदान के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे मैंने कहा शिक्षा के बारे में बात कर रहे हैं, उसके साथ साथ हम इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ों के बारे में हम भी बात कर रहे हैं और मैं चाहता हूँ कि मैं अपने युवाओं को मोटिवेट करूँ और उनको समझाऊँ कि हमें भी खुद से हमें अपने कदम पे कदम उठ के हमें खुद के लिए भी कभी कभी काम करना चाहिए। और जैसे मैं उदाहरण बनना चाहता हूँ उनके लिए, आप भी अपने कंपनीज खोलिए, अपने स्टार्ट। तो आप देख सकते हैं महारिमन जहाँ भी पहुँच रहे हैं, 3 पीढ़ियों की याद जरूर दिला रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। हमने देखा प्रचार की शुरुआत मंदिर से करते हैं, अभी हनुमान जी से क्या मांगा? जी, मैं आपको बहुत आवाज सुनाई नहीं दिया। हनुमान जी से क्या मांगा? लगातार आप मंदिर भी जा रहे हैं। वही सबसे पहले मैं अपनी दादी अम्मा का स्वास्थ्य के बारे में मैं मांगता हूँ भगवान से कि उनका स्वास्थ्य सही हो, और दूसरी बात कि जो हमारी परिवार है वो सुरक्षित रहे, जनता हमारी परिवार है वो सुरक्षित रहे और हम साथ में जीत हासिल। लेकिन जब आप मंदिर जाते हैं, कांग्रेस कहती है कि वोट के लिए जा रहे हैं, राम मंदिर की भी बात हो रही है। अरे भैया, विपक्ष कहेगी जिसको कहना है यार। अब मैं तो जानता हूँ मेरे मन में क्या है और मेरी जनता मेरे मन तो ये में। केवल आस्था है भगवान के प्रति, लोगों के प्रति। ये हमारा ड्यूटी है, हमारा कर्तव्य है और ये जनता हमारी दिल में बसी हुई है और हम चाहते हैं हम भी अपनी जनता के दिल में बसे रहें। ये पारिवारिक आस्था, मैं बोल रहा हूँ आस्था भगवान की। हाँ, जो पारिवारिक चली है। बिल्कुल। पर बिल्कुल परिवार उसका पालन करता है। बिल्कुल हमेशा से वो है। और नहीं होंगे जो सिंधिया परिवार का योगदान नहीं रहा। और मैं चाहता हूँ, और मैं हर सुबह शुरुआत से पहले हम एक मंदिर में जाते हैं और मंदिर से ही शुरुआत करते हैं हमारा दिन, ताकि हम भगवान का आशीर्वाद पाएं। अच्छा, 12-12 घंटे आप लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं, क्या बदलाव है और ये एनर्जी का राज क्या है? हमारी जनता एनर्जी की मैं भी वही कहता हूँ। जब आप लोग पूछते हैं मुझसे कि आप लोग थकते नहीं हो 14 घंटे 12 घंटे, जब जनता इतने प्यार से, इतनी शक्ति से, जोश से आपके पास आती है, तो आप उनका जो एनर्जी है वो आप पे आ जाता है, तो जो थकावट है वो आप भूल जाते हैं। तो यही है हमारी जनता और हमारी परिवार की विशेषता, यही है कि आप उनके साथ कभी थक नहीं सकते हो। साफ तौर पर लगातार कवरेज जारी है और लगातार महारिमन लोगों के बीच जा रहे हैं और जो प्यार मिल रहा है ये वही 3 पीढ़ियों का साथ है जो लगातार सिंधिया परिवार को गुना शिवपुरी लोकसभा से मिलता रहा है। लगातार महारिमन भी लोगों के बीच पहुंच रहे हैं, मंदिर भी जा रहे हैं, लेकिन कहना है कि ये आस्था का प्रश्न और जिस तरीके से लोगों का प्यार मिल रहा है, साफ तौर पर ये कहा जा सकता है जो भीड़ है निश्चित तौर पर सिंधिया परिवार का दखल गुना लोकसभा सीट पर बेहद अंदर तक है और उसी खास रिश्ते को, उसी विरासत के रिश्ते को फिर से एक बार जगाने के लिए महारिमन पूरी गुना शिवपुरी क्षेत्र में लगातार प्रचार कर रहे हैं। कैमरा पर्सन ओवेश।